क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एटीएम कैश वैन डकैती की घटना का सफल खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8,06,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, अवैध तमंचा, कारतूस और कुल्हाड़ी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 6 मई 2026 को NH 9 स्थित HP पेट्रोल पंप के पास इंडियन वन एटीएम कैश भरने आई और कैश वैन को बदमाशों ने निशाना बनाया था। बदमाशों ने फायरिंग कर कैश वैन लूट ली थी। मामले में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से बलेनो कार और आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिपियाना अंडरपास के पास से 25-25 हजार रुपए के इनामी आरोपी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर मोहम्मद रिजवान को भी विजयनगर क्षेत्र से पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वारदात में कुल 6 लोग शामिल थे और पिछले 6 महीने से कैश वैन की रैकी की जा रही थी। घटना वाले दिन बदमाश करीब 2 घंटे पहले ही मौके पर पहुंच गए थे। कैशियर और गनमैन के एटीएम में जाने के बाद आरोपियों ने ड्राइवर को धमकाकर कैश वैन लूट लिया और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ओर फरार हो गए। रास्ते में कैश वैन के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से लूट की रकम के अलावा घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग की बलेनो कार, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और कुल्हाड़ी बरामद हुई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अपराध द्वारा पुलिस टीम को 50,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई। संवाददाता दीपाली स्वामी। जिला गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक ने कार्रवाई करते हुए एटीएम कैश वैन डकैती की घटना सफल खुलासा कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 6 मई 2026 को NH 9 स्थित HP पेट्रोल पंप के पास से इंडियन वन एटीएम में कैश भरने आई कैश वैन को बदमाशों ने निशाना बनाया था। बदमाशों ने फायरिंग कर कैश वैन लूट ली थी। मामले में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मुकदमा दर्ज करा जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर चिपियाना अंडरपास के पास से 25-25 हजार रुपए के इनामी आरोपी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 8,06,000 रुपए नगद, घटना में उपयुक्त बलेनो कार, अवैध तमंचा और कारतूस, एक कुल्हाड़ी बरामद की। वहीं पुलिस को 50,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई। गाजियाबाद से दीपाली स्वामी की रिपोर्ट। क्या खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, कितनी गिरफ्तारी हुई है? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया वन एटीएम की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए थे। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे, और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी, उस एटीएम के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। और किस तरीके से लूटा गया? देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। सर, आरोपियों का क्या कुछ प्रोफाइल है? आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान LLB का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने। सर, कब से रैकी कर रहे थे लोग? सब कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही गुजरती थी, तो उसके इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटनाकारी की। सर, जब ये लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेसवे पे गाड़ी लेकर भागे थे, तो वैन छोड़ कर क्यों भागे? तक कैश लूट लिया था तो
इनका जो मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैश वैन लेकर के जाते तो सीसीटीवी कैमरे में क्लियर नज़र आता कि कैश वैन के साथ ये जा रहे हैं, तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे गाड़ी चेंज की है और दूसरी गाड़ी का प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बोलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया है। सर जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक क्रम है और पुलिस कहाँ तक उस तक पकड़ने के लिए पहुंची? देखिए, इस जो पूरा प्रक्रम है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है, और जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सर पुलिस किस तरीके से इन तक पहुंची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी सीसीटीवी कैमरों का इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं और इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचे। कोई आपराधिक